कि झारखंड में कैसे गरीबों के निवाले के साथ खेला जा रही है। किसी जिले से अनाज सड़ने की खबर आती है तो कहीं से लाभुकों को अनाज के लिए तरसाने की खबर आती है। लेकिन आज हम आपके सामने गढ़वा जिले से अनाज चोरी की खबर लेके आए हैं। जी हां, जैसे धनबाद में पीडीएस को लेकर के अनाज चोरी चल रही है, वैसे ही गढ़वा में भी चल रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एसएफसी गोदामों में अनाज की चोरी हो रही है। इस बात को पूरी मजबूती के साथ हम रियलिटी चेक के बाद कह रहे हैं और न्यूज़ 11 भारत की रियलिटी चेक में चोरी का खुलासा हुआ है। गरीबों के निवाले की चोरी। दरअसल नियम के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार या फिर किसी दूसरे माध्यम से अगर अनाज आता है तो उसे एसएफसी गोदाम के स्टॉक में रखने से पहले तौलना जरूरी होता है, जिससे ये पता चल पाए कि कितना अनाज आया, कितना बांटा गया और कितना अनाज गोदाम में मौजूद है। लेकिन जिले में तौलने के नियम को शायद हटा दिया गया है। मेरा धर्म कटा करके आया हुआ है, हम उतरवा रहे हैं, कटा हुआ है। कौन धर्म कटा कराया है? यहाँ पे डीलर को देते हैं, आप डीलर को तौल के देते हैं। तौल को कैसे दीजिएगा? ले रहे हैं, धर्म कटा से तौल के ले रहे हैं, रखवा रहे हैं स्टॉक में भी। अब देना होगा तौल कर देंगे। अच्छा, यानी गढ़वा से डिस्टेंस यहाँ का 40 से 45 किलोमीटर है। बीच में कुछ हो जाएगा तब? बीच में कैसे आप कैसे रिस्क बीच में क्या, वो उसमें बोरा भी उसमें काउंट किया हुआ है, सेम बोरा मिलवा लेते हैं। बोरा काउंट किया हुआ, वेट काउंट किया हुआ, वेट भी काउंट किया हुआ है। बोरा कितना बोरा? 5, इसमें है 500 बोरा। लोग एक सप्ताह पूर्व जो है एजीएम के चार्ज में जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं मुकेश मछुआ, उनके सामने भी हम लोग जो है प्रखंड कमेटी के लोग झामुओं के इस मैटर से उनको अवगत कराए हुए हैं। हम लोग को पता चला था कि जो है डायरेक्टली ही जो है जो एजीएम नए आए हुए हैं वो जो गढ़वा से आता है माल बिना तोले ही माल को जो है सीधे गोदाम में रखवा देते हैं। इस मामले में एक बड़े गड़बड़ झाले की बू आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि अनाज की लूट हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वितरण को लेकर प्रशासन का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोगों ने जो भी अनियमितता उसमें मिल रहे हैं, चाहे किसी भी स्तर पर मिले, अगर वो पीडीएस डीलर के स्तर पर मिले, गोदाम के स्तर पर मिले या एफसीआई से जो हमारे गोदाम है उसमें ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे मिले, हम लोग बिल्कुल सख्ती से इसको निपटेंगे। बहरहाल सूबे में गरीबों के अनाज पर डाके की खबर कोई नई बात नहीं है और नई तो बात ये भी नहीं है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जरूरत ठोस कार्रवाई की है, जिससे आगे कहीं से भी अनाज के लूट की खबर न आए। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। गढ़वा से सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सबसे पहले तो आपको साधुवाद इस रियलिटी चेक के लिए। अब आते हैं इस रियलिटी चेक के बाद ऐसी खबरों की नियति क्या होती है वो मैं बताता हूं आपको। ऐसी खबरें हम दिखाते हैं। गढ़वा में अभी 3-4 दिन पहले हमने दिखाई थी कि लाखों लाख रुपए का अनाज जो है सरकारी गोदाम में सड़ रहा था। उससे पहले भी हमने कई बार दिखाया है अनाज का घोटाला, अनाज का गड़बड़ झाला। लेकिन ऐसी खबरों की नियति यह होती है, अगले दिन हम खबर का असर चलाते हैं कि फलाना अधिकारी ने लिया संज्ञान, न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर, और उसके बाद हम चला नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, लेकिन हमें चलाना चाहिए कि फलाना अधिकारी संज्ञान लेने के बाद सो गए। न्यूज़ 11 के खबर का हुआ ठेंगा असर, फलाना खबर का हुआ ठेंगा, खबर का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ घंटी बजी, घंटी बजने के बाद सब अधिकारी सो गए, सिस्टम सो गया, फिर वही ढाक के 3 पात। आशीष से देखिए, बता दूं कि ये जो मामला है ये भुनाथपुर प्रखंड का है। वैसे कहा जाए तो गढ़वा जिला में कोई भी स्टेट फूड कॉर्पोरेशन का ऐसा गोदाम नहीं है जो यहाँ एक गड़बड़ झाला नहीं होता है। लेकिन ये जो मामला है भुनाथपुर प्रखंड का है, जहां हमने रियलिटी चेक किया, उसके साथ 1-2 प्रखंड में भी हमने किया था, जैसे मझियाओं का किया था, भंडरिया किया था। तमाम जगह पे देखने के बाद यही मिला कि जैसे एफसीआई के गोदाम से गाड़ियां जब चलती हैं तो वहां पे ही उसका वेट कितना होता है वही पे उसका वजन कर लिया जाता है। उसके बाद गाड़ियां आती है सीधे जो स्टेट फूड कॉर्पोरेशन का गोदाम होता है वहां पे गाड़ी आती है। वहां पे आने के बाद आप देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि सीधा वहां से जबकि गाड़ी से उतार रहे हैं उस जो अनाज है, सीधा स्टेट फूड डिलीवरी का जो गाड़ियां लगी रहती है उस पर लोड करके सीधा भेज दिया जाता है। जब हमने इसका पता किया तो पता चला कि इसका नियम है कि जब गाड़ियां आती है तो उसका सिस्टम है कि आप वेट करके उस अनाज को अंदर रखिए, उसका स्टॉक मेंटेनेंस कीजिए, स्टॉक मेंटेनेंस करने के बाद फिर वजन कीजिए, फिर उसको स्टेट फूड डिलीवरी के द्वारा गाड़ी के द्वारा अपना जो गांव में जो डीलर होते हैं वहां पे भेजा जाता है।
लेकिन जब हमने बात किया तो इसने कहा कि हमने वहीं पे वेट करवा लिया, वेट में इतना वजन आया। सोचने वाली बात है कि गढ़वा से भवनाथपुर की डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर में वजन कहाँ गया, कैसे चोरी हुआ, बिचौलिया गिरे काफी ज्यादा हावी है। आप भी जानते होंगे कैसे ये जो पीडीएस के चावल होते हैं कैसे लोग उसका इधर से उधर बेचते हैं, कालाबाजारी करते हैं। तो ये तमाम बातें सारे लोग जानते हैं। लेकिन मामला है कि वहां पे जब हमने सवाल किया तो इस तरीका से वो लड़का जवाब दे रहा था, जो एजीएम था वहां पर, शिव कुमार यादव नाम का है, वैसा मतलब अपने आप को साबित करना चाह रहा था कि मेरे तरफ से कोई गलतियां नहीं है। जब हमने उसको बोला कि आप वजन कराओ, वेट करवाओ, तो जो बोरा का दावा कर रहा था कि एक बोरा में 50 किलो 51 किलो अनाज है, जब हमने वेट किया तो उस बोरा में 42 किलो 43 किलो ऐसे अनाज है। अब सोचने वाली बात है कि जहां 6 से 7 किलो अनाज एक बोरा में कम हो रहा है, अब सोचिए कि उसमें एक ट्रक में कितना बोरा, लगभग मुझे लगता है कि 100-150 बोरा आता होगा, 100-150 उसमें चावल पैक होता होगा, सैकड़ों क्विंटल इस टाइप से अनाज आते होंगे। और उसमें अगर 5-7 किलो एक बोरा में अनाज कम हो रहा है और आप सीधे वेट किए बिना, उठा के बिना मेंटेनेंस किए, बिना स्टॉक मेंटेनेंस किए बिना ऐसे भेज दे रहे हैं, तो वहां 6 से 7 किलो जो अनाज कम हो रहा है वो कहां से आएगा? ये भेजते हैं जो पीडीएस होता है दुकानदार, उनके पास भेजते हैं, वहां से जो लाभों के बीच में जो अनाज आता है वो अनाज वहां से भी कटिंग हो जाता है, उन लोग भी काट लेता है। और इसमें मैं बता दूं कि जो शिव कुमार यादव है, स्थानीय लोगों ने कहा कि जब जाते हैं उसके पास शिकायत लेकर तो डांट के भगा देता है शिव कुमार यादव। और स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 से 4 लाख रुपए मंथली इनकम है उस लड़के का। सोचने वाले थे कि एजीएम का अगर मंथली इनकम 3 से 4 लाख रुपए है, तो उसमें मतलब कहीं निचले अधिकारी से लेकर ऊपर तक, चाहे एमओ हो चाहे उसके ऊपर जो भी अधिकारी हो, सारे लोगों के मिलीभगत से ये काम किया जा रहा है। दूसरी बात है उससे कि पीडीएस जो चावल है, जो पीडीएस दुकानदार के यहाँ जो स्टेप टू डिलीवरी के माध्यम से जो गाड़ियां जाती है, उसका नंबर अंकित होता है कि किस नंबर की गाड़ियां जाएगी, इस गांव में जाएगी, इस दुकानदार के पास जाएगी, उसमें जीपीएस सिस्टम होना चाहिए। लेकिन कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन गाड़ी से माल जा रहा है, स्टेप टू डिलीवरी का जो अनाज है जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई माई बाप नहीं है उससे। रामेश्वर जी, मतलब खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी बहुत ईमानदार किस्म के मंत्री हैं आप, ऐसा हमने सुना है। आपकी ईमानदारी का डंका भी बजता था, ऐसा भी हमने सुना है। अब पता नहीं, सुना तो हमने बैटमैन के बारे में भी है और बैताल के बारे में भी है, लेकिन कहते हैं कि ना बैटमैन है ना बैताल है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी ईमानदारी के बारे में जो हमने सुना है वो है कि नहीं है। आप देखिए कि एक एजीएम लेवल के अधिकारी किस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि आंख में आंख डाल करके झूठ बोल रहे हैं। मतलब आंख में आंख डालने पर, झूठ बोलने पर अगर कोई नोबेल प्राइज होता तो वो नोबेल प्राइज शिव कुमार यादव जी को मिलना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज, जिले के मालिक होते हैं जिलाधिकारी। हमने बहुत से जिलाधिकारी ऐसे भेजे देखे हैं, आरती के समय जो घंटी होती है ना, अंदर से खोखली होती है, बस ढन ढन बजती है, वैसे जिलाधिकारी हमने बहुत देखे हैं। रमेश घोलप साहब, आपको गढ़वा भेजा गया है, तो गढ़वा किस इंटेंशन से भेजा गया वो हम देखना चाहते हैं। क्या गढ़वा को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आपको गढ़वा भेजा गया है, या फिर गढ़वा को भ्रष्टाचार में लिप्त करने के लिए गढ़वा भेजा गया है? इस मामले में कार्रवाई के बाद आप इसका एग्जाम्पल दे देंगे, क्योंकि दो ही उपाय, या तो आप कार्रवाई करेंगे या कार्रवाई नहीं करेंगे। आंखों के सामने हाथ चंदन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सामने देखिए, एक बोरा में अगर 6 से 7 किलो अनाज गायब है, यानी एक ट्रक में कम से कम 600 से 700 किलो अनाज गायब रहेगा। सिंपल, 600 से 700 किलो अनाज अगर गायब रहेगा। चावल अगर आप 15 रुपए किलो भी बेच रहे हैं ब्लैक में, 15 रुपए, जो कि गाय भैंस खाती है वो वाला चावल, हम और आप जो खाते हैं वो 30 से 35-40 रुपए तक मिलता है चावल। अगर 15 रुपए किलो भी इस वाले चावल को बेच रहे हैं तो आप सोच लीजिए, बाकी कमाई का जो गणित है वो तो आप लोग समझदार हैं ही। बहरहाल आशीष, जिले के डीसी साहब को भी आपने जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि मामले में वो कार्रवाई करेंगे। फिलहाल ये खबर जब आपने फाइल की उस समय से लेकर के अब तक, क्या इस मामले में 1 इंच भी कार्रवाई आगे बढ़ी है, या बयान देकर के डीसी साहब भी फर्स्ट क्लास एसी में आराम कर रहे हैं? कार्रवाई के उन्होंने बताया कि कार्रवाई मैं करूंगा, लेकिन सबसे अफसोस की बात एक मुझे लगा कि जो जिले के आला अधिकारी हैं उनको ये जानकारी नहीं है कि किस तरह से फर्जीगिरी हो रहा है। जब मैंने उनसे बात की या उनसे बताया तो वो भी आश्चर्य किए कि अच्छा ऐसा मामला होता है। तो काफी मतलब संवेदनशील मामला है कि ये लाखों लाख एक एजीएम स्तर का जो होता है, वो भी एजीएम का मैं बताऊं को कतार ब्लॉक में लिखित का पोस्ट पे है, उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा गया एजीएम के लिए काम करने के लिए। और ऐसे निचले स्तर के अगर छोटे छोटे कर्मचारी अगर ये 3 लाख 4 लाख पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खासकर गढ़वा जो डीसी है रमेश घोलप जो है, इनका नाम तो मैंने काफी पहले भी सुना हूँ और गढ़वा में आए हैं, तो काफी
जज्बे के साथ आए हैं और मेरा भी उम्मीद है, साथ में जनता का भी उम्मीद है कि शायद इसका जो हुआ है इस पर कार्रवाई करे। और एजीएम के स्तर के जो भी, चाहे वो मैं केतार के बात करूं या भवनाथपुर के बात करूं या फरौंदी के बात करूं, चूंकि भवनाथपुर से 3 जगह का सप्लाई होता है, केतार, भवनाथपुर और फरौंदी, 3 जगह का पीडीएस चावल सप्लाई होता है। और इसीलिए ऐसे ऐसे लोग, मुझे लगता है, बातें तो सामने नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोग कहीं ना कहीं पैसा खिलाकर ये एजीएम बनते हैं। क्योंकि 3 से 4 लाख रुपए जहां इनकम हो, वहां अगर 10 लाख 5 लाख अगर किसी को घूस देकर एजीएम बनना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आज से एक और बात है कि जब मेंटेनेंस, इस खबर पर आप करके रखिए। अगर लोगों को यह लगता है, सिस्टम को यह लगता है कि आशीष ने आज रियलिटी चेक किया है, आशीष भी कल एसी में सो जाएंगे, तो मैं बता दूं कि पत्रकारों को एसी की हवा नसीब नहीं होती, हमें धूप में ही मरना है। तो ऐसी खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे, खास करके आशीष इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। और अभी तो 1-2 प्रखंड का रियलिटी चेक हुआ है, बहुत जल्दी आपको छोटे छोटे और कई प्रखंडों का रियलिटी चेक झारखंड के कई और जिलों से होगा। तो भैया और कितनी जग हंसाई करिएगा, उससे पहले कार्रवाई कर लीजिए, क्योंकि जग हंसाई होती है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष इस चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए और इस रियलिटी चेक के लिए। एक बार फिर से आप साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन याद रखिएगा हमारा मोटिव वही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी इसका रियलिटी चेक पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत और रियलिटी चेक आगे आपको हम दिखाने वाले हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि क्या आयुष्मान भारत योजना झारखंड में बंद हो सकती है, और अगर होगी तो क्यों होगी। डंके की लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।